वेलकम गाइस। तो ये फाउंडेशन कोर्स में मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम हर सिंगल फेज मोटर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि एक किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेम इतने 5 से 10 मिनट के वीडियो में हर मोटर का अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा। आपको उतने में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें कोई भी टीथ नहीं होता और कोई भी वाइंडिंग नहीं होती। टीथ क्या होता है? जैसे ये हमारा रोटर है, तो ये स्लॉट बने होते हैं, या कुछ इस तरह से हम इसे शो कर दें। अगर हम रोटर बनाएं तो कुछ इस तरह से स्लॉट बने होते हैं, राइट। आप तो ये जो पोर्शन है ये होता है टीथ, ये होता है टीथ, राइट। तो देखिए, जो हिस्टैरिसीस मोटर की रोटर होती है उसमें कोई भी टीथ नहीं होता और कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। हिस्टैरिसीस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। हिस्टैरिसीस मोटर बिना आवाज़ किए चलती है, यानी कि क्वाइट इन ऑपरेशन। और मैग्नेटिक वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि मैग्नेटिक वाइब्रेशन के अंडर क्या आ जाता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। जैसे कोर ट्रांसफार्मर के कोर से हमिंग नॉइज आती है ना, इसमें हिस्टैरिसीस मोटर में ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता। मैग्नेटिक वाइब्रेशंस और मैकेनिकल वाइब्रेशंस एब्सेंट होते हैं। रोटर की रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस पे आपने फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब फील्ड को हटाने के बाद भी ये उतना ही मैग्नेटाइज है जितना कि फील्ड अप्लाई करने के बाद हुआ था, तो हम बोलेंगे कि ये मैग्नेट की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, यानी कि मैग्नेटिज्म को वो रिटेन करके रख रहा है। हम एक्सटर्नल फील्ड हटा लेते हैं फिर भी ये मैग्नेट मैग्नेटाइज रहता है, उसको हम बोलते हैं हाई रिटेंटिविटी मैग्नेट। और कुछ मैग्नेट होते हैं लो रिटेंटिविटी के, जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तब तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड हटाया ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो वो लो रिटेंटिव होते हैं। मतलब उस मैग्नेट की कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि वो मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रख पाए, राइट। तो हिस्टैरिसीस मोटर का जो भी रोटर है उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। अब मैंने आपको बताया था ये इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत शांत होता है। इस मोटर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है हमें, इसीलिए इसे साउंड इक्विपमेंट्स या टेप रिकॉर्डर में यूज़ किया जाता है, राइट। आपने पहले जो टेप रिकॉर्डर हमारे पास आते थे कैसेट वाले, उसमें हिस्टैरिसीस मोटर यूज़ होती है। जो रोटर है वो क्रोम स्टील का बना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हिस्टैरिसीस मोटर का जो भी रोटर है वो क्रोम स्टील का बना होता है। और हिस्टैरिसीस मोटर का जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हिस्टैरिसीस प्रिंसिपल पे ही काम करती है हिस्टैरिसीस मोटर, इसीलिए इसका हिस्टैरिसीस मोटर नाम है। हाई हिस्टैरिसीस लॉस है मतलब बीएच कर्व का एरिया, एरिया ऑफ बीएच कर्व इज हाई। बीएच कर्व का एरिया ज्यादा है अगर हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है, और हिस्टैरिसीस लॉस अगर कम है तो बीएच कर्व का जो एरिया है वो कम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन, इससे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर हिस्टैरिसीस मोटर से क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा जब ये सीरीज खत्म होगी। तो अभी हमने देखा हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आएगा लेक्चर, उसमें मैं बताऊंगा रिपल्शन मोटर और रिलक्टेंस मोटर के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हो, ये वाली सीरीज, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।